6 महीने के बच्चे के गले से तीर निकाला और आसमानी तरफ निगाह बुलंद करके कहा, पालने वाले ये दिन भी देखने को नसीब था, लेकिन तेरी बारगाह में इस बच्चे को पेश कर रहा हूँ। जुल्म ने अभी कमी नहीं करी। वो वक्त आता है कि बोसागाह नबी पर शिमरे मलून खंजर फेर देता है। जुल्म खत्म नहीं हुआ, जालिमों ने हुसैन को कत्ल कर दिया। अरे अब तो तुम्हारी आतिश दावत बुझ जानी चाहिए थी, नहीं बाद हुसैन को जुल्म ने और इंतहा कर दी। जालिमों ने बीवियों के खेमों में आग लगानी शुरू कर दी, मालो असबाब लूटना शुरू कर दिया। कायनात की शहजादियां जलती रेत पर बैठी हुई हैं, जले हुए खनात पर बैठी हुई हैं। 11 मुहर्रम को असीरी की बारी आती है, हथकड़ियां बेड़ियां आती है, रस्सियां आती है। बीमार इमाम ने हथकड़ियां बेड़ियां और तोक पहना, जनाब ज़ैनब के पास शिमरे मलून रस्सी लेकर के आया। कहा, खबरदार जो तू आगे बढ़ा है, हम खुद रस्सिया से अपने बाजू बांध लेंगे। एक रस्सन में 12 गले और बाजू बांध करके दर बदर तशरीफ करने के लिए ऊँटों पे हमारियों पे बिना हमारियों बिठा करके ले जाने लगे। अजीजों, उस तरफ से गुजर किया जहाँ पे शोहदा के लाशें पड़े थे। जनाबे ज़ैनब हुसैन की लाश को देखकर बेचैन हो गई और तड़प गई कि भैया एक चादर भी नहीं जो मैं कफन देती। उधर से निकल गई और जनाबे ज़ैनब और उसके बाद इंसानी गिरामी जालिमों ने कूफो शाम की तरफ तशरीफ करना शुरू कर दिया। हर कदम पर नेज़े आगे आगे होते हैं और बीवियों ऊँट साथ होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। आखिर वो मंजिल आती है कि जब बीमार इमाम बाएजादे इमामत वापस करबला आते हैं और लाशें शोहदा को दफन करने में मशगूल हो जाते हैं। बनी असद के लोगों को बुलाया जाता है, एक एक करके लाशों को दफन किया जाता है। जब सबके लाशें दफन कर दिए तो एक दरिया की तरफ आप गए। कहा, दरिया की तरफ कहाँ जा रहे हो मौला? कहा, वहाँ दरिया की तरफ जा रहा हूँ, अब तुम वापस चले जाओ, मेरे चचा का जनाजा मैं खुद दफन करूंगा। अजीजों, कब्र खोदी गई। जनाब अब्बास का जनाजा कब्र में रखा, काफी देर हो गई। लोगों ने देखा कि इमाम वापस नहीं आ रहे। अब जो दुख करके देखा तो लाशें से निपटे हुए कह रहे हैं, ए गैरतदार चचा, अरे मैं किस तरह से बादर कुफो शाम में बहू बेटियों को, बहनों को, माँ को लेकर के जाऊं, मेरी मदद करो। अजीज़ाने गिरामी, आखिर वो वक्त आता है कि ये जालिम दरबदर तशहीर करके एक कैद खाने में मुक़य्यद कर देते हैं। इस कैद खाने में अजीब को हराम बपा होता है। दुखिया सैदानियाँ, 72 की सोगवार बीवियाँ कैद खाने के अंदर अजीब आलम है। रात गुजरती है, एक दिन दरोगा जिंदान आकर बीमार इमाम से कहता है, ए सैयद सज्जाद, क्या बीवी को इसी कैद खाने से बाहर आकर गिरिया करती है क्या? जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, ए दरोगा जिंदान, ये कैसे हो सकता है? बाहर आहन है, कुफ लगा हुआ है, तुम लोग मुआवजत कर रहे हो। कहा, नहीं सैयद सज्जाद, मन सच कह रहे हैं। एक शाम गुजरती है, रात की तारीखी आगे बढ़ती है कि कोई नकाबपोश बीवी है जो वाह हुसैना वाह मजलूमा की सदाएं बुलंद करती है, इस दर्द भरी आवाज से बयान करती है कि हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये खबर दे सुन करके फूफी के पास है, फूफी अम्मा, क्या कोई हमारे से बीवी भाग जाती है? कहा, नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? कहा, दरोगा जिंदान इस तरह से कह रहा है। कहा, बेटा दरोगा जिंदान से जाकर के कहो कि अगर वो आवाज सुनाई दे तो मुझे फिर खबर करना। आखिर दरोगा जिंदान से कहा गया, शाम का वक्त हुआ, रात शुरू हुई, तारीख आगे बढ़ी। अरे दरोगा जिंदान ने आवाज दी, सैयद सज्जाद देखो बीवी फिर आवाज गिरिया बुलंद कर रही है। अरे जनाबे ज़ैनब को बुलाया गया, डरे जिंदा के करीब सैयद सज्जाद जनाबे ज़ैनब आई, देखा कि कोई नकाबपोश बीवी है जो कह रही, वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता। ये सुन करके जनाबे ज़ैनब ने कहा, बीबी आप कौन है, कहां से आई है? अरे तुम अपने हुसैन को रो रही हो या हमारे हुसैन को रो रही हो? वो आवाज और करीब दी दिखाई दी। उन बीबी से कहा जनाबे ज़ैनब ने, ए मौज़मा, अरे नकाब हटा करके तो बताओ, तुम्हें उसी हुसैन का वास्ता जिसके लिए गिरिया कर रही हो? अरे उस बीबी ने नकाब को चेहरे से हटाया। कहा, ज़ैनब तूने नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा हूँ, अभी करबला से आ रही हूँ। कहे, अम्मा आपका बड़ा घर तबाह हो गया, 18 जनारे चंद
چند ہی گھنٹوں میں نکل گئے. ظالموں نے ہمارے خیموں میں آگ لگا دی. اے اماں آپ کا جنازہ شب میں اٹھایا گیا تھا لیکن ہمیں بے مکنا و چادر ظالموں نے بازار کوفہ و شام میں در بدر تشہیر کیا. دربار ابن زیاد اور دربار یزید میں لے جایا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاء و تسلیما لامرہ. یا حسین یا حسین.